उस ऑफर कितना था, उन्होंने तो कहा जो लगे करो, आओ। लेकिन निर्णय मेरा और मेरे परिवार का था कि नहीं, कांग्रेस के साथ रहना है, सोनिया जी के साथ रहना है। हरीश रावत को बीजेपी का ऑफर आया, हरीश रावत ने बीजेपी का ऑफर खारिज भी कर दिया और अब हरीश रावत ये बात लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कह रहे हैं। खास बात ये भी है कि ये ऑफर 2007 में था, लेकिन हरीश रावत ने ये सब ऐसा क्यों कहा है और इस वक्त क्यों कहा है, इस पर राजनीति गर्म है। इसलिए भी क्योंकि उत्तराखंड में कई बड़े नेताओं के बीजेपी में जाने की अभी भी अटकलें हैं और लोकसभा के चुनाव भी सिर पर हैं। हरिद्वार लोकसभा से क्या हरीश रावत जी दावेदारी कर रहे हैं? मैं पांचों से दावेदारी कर रहा हूँ, अल्मोड़ा से भी मैं दावेदार हूँ, क्योंकि वहां मैं प्रचार करने जाऊंगा सबसे ज्यादा, बल्कि मैं शुरुआत ही वहीं से कर रहा हूँ। कभी बीजेपी के ऑफर की बात, कभी पार्टी के प्रचार की बात और कभी दावेदारी की बात। हरीश रावत ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर उनकी राजनीति का ये एक अलग तरीके का रास्ता है जिससे जरिए वो बचने की कोशिश में है, क्योंकि उनके लिए हरिद्वार सीट पर परिवार के अंदर से ही चुनौती है और ये चुनौती करण महरा की है। करण महरा भी हरिद्वार से दावेदार बताए जा रहे हैं, वो भी हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक बताए जाते हैं। ऐसे में हरीश रावत के सामने अब संकट ये है कि वो इस मामले से या इस चुनौती से कैसे निपटें, क्योंकि कांग्रेस में जो राजनीति चल रही है वो बदलते हुए समीकरण, बदलता हुआ दौर वाली है और हरीश रावत ने अब तक खुलकर ये नहीं कहा है कि खुद वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो अपने बेटे की वकालत कर रहे हैं, बेटे को टिकट देने की बात कर रहे हैं, यानी वीरेंद्र रावत को वो चाहते हैं कि हरिद्वार से पार्टी टिकट दे। ऐसे में अगर पिता पुत्र दावेदार हैं और फिर वहां करण महरा की एंट्री होती है तो फिर आलाकमान क्या करेगा, किस रास्ते पर चलेगा और कांग्रेस कैसे दुरुस्त हो पाएगी, ये बड़ा संकट का सवाल होगा और यही सवाल कांग्रेस के भीतर उलझन वाला है। हम पेट के मुद्दे को लेके जाएंगे, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीब अमीर के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा हो रही है, नारी सम्मान की बात है, जो है दलितों, पिछड़ों, कमजोरों के सम्मान की बात है। बहुत सारे सवाल हैं। हम उन सवालों को जाएंगे जो जनता के सवाल हैं, जो मतदाता के सवाल हैं। चुनावी मुद्दों की बात हरीश रावत जरूर कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस जिस तरीके से संकट में है, दावा तो यह भी है कि कई बड़े नेता पार्टी छोड़ सकते हैं और ऐसे में अगर एक एक सीट पर टिकट के लिए परिवार के अंदर ही ये तीन तीन दावेदार हों तो फिर सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर कैसे और किस तरीके से कांग्रेस मजबूत हो पाएगी और लोकसभा चुनाव में मजबूती से मुकाबला कर पाएगी। अब किसे टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा, हरिद्वार सीट है, नैनीताल सीट है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट है या फिर आपकी टिहरी लोकसभा की सीट है या पौड़ी है, हर जगह इसी तरीके के हालात हैं। लड़ने को कोई तैयार नहीं है और दूसरे को टिकट मिलने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। तो इन परिस्थितियों में कांग्रेस के सामने गहरा संकट है और संकट हरीश रावत पर भी है कि वो किस तरीके से खुद को यहां से बचाएंगे, टिकट उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी एक चुनौती है। और बीजेपी वाले ऑफर की बात कहकर उन्होंने जो धमाका किया है उस पर भी सियासत गरमाना तय है।